Good morning, students. Today we will do some transactions relating to accounting equation. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000. अब ये हमारी सेम ट्रांजेक्शन है. इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैश बिजनेस में आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा. कैश को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एसेट साइड. तो कैश इंक्रीज हो गया. अब जब प्रोप्राइटर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके लिए जो कैश इन्वेस्ट करता है या जो भी सामान वो इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल. तो कैपिटल भी हमारे बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी. कितनी इंक्रीज होगी? 1,20,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000. अब शेयर्स क्या होते हैं? एक कंपनी की जो कैपिटल होती है टोटल वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं शेयर्स. जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक कंपनी की जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपीस. अब इसको क्या किया है? ये कंपनी की कैपिटल है. इसको कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है 1 लाख शेयर्स में और एक शेयर जो है वो ऑफ 10 रुपीज ईच. अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख ही आएगा. तो ये जो स्मॉल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक शेयर 10 रुपए का है तो वो क्या है हमारे? वो है हमारी शेयर्स. वो है हमारे शेयर्स. जब एक पर्सन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, अब शेयर्स में इन्वेस्ट हम तभी करते हैं जब हमारे पास सरप्लस फंड होता है. अब क्या करते हैं कई बारी पर्सन, जैसे बिजनेस में पैसा पड़ा होता है तो हम उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे. इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस को कुछ ना कुछ इनकम आती रहे. अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको कुछ ना कुछ इनकम तो आएगी, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही आपको. तो जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें मिलती है डिविडेंड. जो इनकम हमें रिसीव्ड होती है वो होती है डिविडेंड. कंपनी जो है वो शेयर्स भी इशू करती है और डिबेंचर्स भी इशू करती है. अगर एक पर्सन डिबेंचर्स में पैसा लगाता है तो उस पे हमें मिलता है इंटरेस्ट. अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप उस फर्म के क्या बन जाओगे? मालिक. क्या बनोगे? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स बन जाओगे, आप उसके ओनर बन जाओगे. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो फर्म के ओनर होते हैं. डिबेंचर्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या कर रहे हो? फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहे हो. अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसके के बदले हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. ऐसे ही अगर हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी. तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्ट करना मतलब हमारे लिए एसेट है. अब हम उसको कल को बेच भी सकते हैं तो पैसा ही आएगा ऑटोमेटिकली. तो सेकेंड क्या है हमारी ट्रांजेक्शन? इन्वेस्टेड इन शेयर्स. तो शेयर्स पैसे ही दिए होंगे तो कैश हमारे बिजनेस में से कम हो गया. कितना कम? 50,000. अब ये शेयर्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए एसेट है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे शेयर्स और इसको बैलेंस शीट में शेयर्स के नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से आप शो कर सकते हो. शेयर्स हमारे बिजनेस में वो इंक्रीज हो गए. 50,000 के शेयर्स ले लिए मैंने. ये हमारी ट्रांजेक्शन होगी. ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन. कैश हमारे बिजनेस में कम हो गया 50,000 क्योंकि हमने शेयर्स ले लिए उसके. 50,000 कम हुए तो 70,000. एसेट्स हमारे इंक्रीज हुए. इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ गई 50,000 की, कैपिटल मेरी 1,20,000 की. अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो भी हमारा इक्वल आएगा 70 + 50 दैट इज 1,20,000. नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन रिसीव्ड डिविडेंड. अब हमारी को क्या हो रही है? इनकम अर्न हो रही है. इनकम से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है. इनकम से कैपिटल जो है हमारी इंक्रीज होती है. प्रॉफिट से भी हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाती है. अगर इसका अपोजिट देखें, एक्सपेंसेस से, ड्रॉइंग से और लॉसेस से हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है. अब डिविडेंड मिला है, कैश में मिला है तो हम इसको प्लस कर देंगे. 5,000 रुपए कैश हमारे फर्म में इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी हमारी 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई क्योंकि ये हमारी क्या है? इनकम है. तो ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन. नेक्स्ट है हमारी पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000. अब क्या किया प्रोपराइटर ने?
घर के खर्चे पे किए हैं, हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे पे किए हैं और बिजनेस में से जब प्राइवेट खर्चा कर लिया तो वो क्या हो जाएगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हो जाएगी ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग से क्या होता है, कैपिटल हमारी कम हो जाती है। अब कैश पे किया है तो कैश क्या हो गया, बिजनेस में से कम हो गया। कितना कम हुआ, 7,000 रुपीज। और क्या इम्पैक्ट पड़ा, और हमारी कैपिटल भी जो है वो 7,000 रुपीज से कम हो जाएगी। जब भी पर्सनल पर्पस के लिए कोई खर्चा किया जाए बिजनेस में से, या हम कोई प्राइवेट पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स जो है वो हमारी कैपिटल को हमेशा ही रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमने बैलेंस शीट की थी तो उसमें हम एसेट साइड में कैश बैलेंस भी दिखाते हैं, बैंक बैलेंस भी दिखाते हैं। बैंक बैलेंस मीन्स हमारे बैंक में कितना अमाउंट है उसको भी हम शो करते हैं हमारे एसेट साइड में। अब कई बार फर्म क्या करती है कि शॉप में चोरी ना हो जाए, कोई जो वर्कर है पैसे चुरा ना ले, उसके लिए फर्म जो करती है पैसे बैंक में डिपॉजिट कर देती है। तो अब जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी शॉप से जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब बैंक बैलेंस हमारा क्या है, एसेट है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, बैंक, यहाँ शो कर देंगे। और डिपॉजिट किया है आपने बैंक में तो कैश जो है वो चला गया। कितना चला गया हमारी फर्म से, 20,000 रुपीज जो कम हो गया, और बैंक में हमारा 20,000 रुपीज जो बैलेंस वो इंक्रीज हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इसकी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये कितनी आई, 48,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 और इधर 118,000। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है दोनों साइड्स का वो हमेशा ही इक्वल आएगा। अगर इन केस आपका इक्वल नहीं आ रहा तो मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया आरके फर्नीचर। अब यहाँ पर नाम मेंशन है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में। जब आप कोई सामान उधार में खरीदते हो तो क्या होता है, तो वो हमारी फर्म के क्रेडिटर्स बन जाते हैं। फर्म के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि हमने इसके पैसे जो हैं वो रिटर्न करने हैं। क्रेडिटर्स को हम कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। अब हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या है, फर्म के लिए एसेट है, तो हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे फर्नीचर। अब देखो कैश तो गया ही नहीं क्योंकि हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है। कितने का खरीदा है, 10,000 का, तो अब यहाँ हम प्लस कर देंगे क्योंकि 10,000 का फर्नीचर आ गया। अब 10,000 का बोझ भी तो बढ़ गया फर्म के ऊपर क्योंकि अभी हमने उधार में सामान परचेज किया है, उधार में फर्नीचर परचेज किया है। तो ये हमारे 10,000 जो है हमें ये शो करते रहेंगे कि आपने आरके फर्नीचर को पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 10,000 रुपीज जो है पे करने हैं। क्यों पे करने हैं, क्योंकि मैंने उससे क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है। अब फाइंड आउट हमने क्या करनी है, न्यू इक्वेशन। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है पेड कैश टू आरके फर्नीचर। आरके फर्नीचर से हमने क्या परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था। कितने का परचेज किया था, 10,000 का मैंने फर्नीचर जो है परचेज किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी पेमेंट कर रही हूँ इन फुल सेटलमेंट ₹9700। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, अब फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमने अब जितने पैसे दे दिए, उसके बाद हम कोई पैसा नहीं देंगे। हम जो है उसका अकाउंट जो है बिल्कुल क्लोज कर देंगे। अब हमने आरके फर्नीचर को देने तो कितने थे, 10,000 रुपीज। हम फुल सेटलमेंट में उसको कितने दे रहे हैं, 9700। तो 300 रुपए कहाँ गए, तो 300 रुपए का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट मिला है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, लेकिन जब आपको मिलता है, मिलेगा तो तब जब आप कोई सामान परचेज करोगे और हमें जितना अमाउंट पे करना था उससे हम कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या है, हमारे लिए इनकम ही है,
हमारे लिए प्रॉफिट ही है, हमारा इनकम ही हो रहा है, तो इनकम से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हमने कैश कितना पे किया, 9700, तो कैश में से हम 9700 रुपीज माइनस कर लेंगे। अब क्रेडिटर का तो अकाउंट क्लोज करना है, अगर मैं क्रेडिटर में से 9700 रुपीज माइनस करती हूँ तो बैलेंस कितना रह गया, 100। तो हमें बार बार यही शो होता रहेगा कि आरके फर्नीचर को हमने 300 रुपीज अभी भी देने हैं, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट में उसका अकाउंट अब क्लोज कर रहे हैं कि अब इसके बाद उसको एक भी पैसा नहीं देना। जब नहीं देना तो उसका अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा आप 10,000 रुपीज से ही क्लोज कर दोगे। अब उसका अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आरके फर्नीचर को 1 रुपया भी आपने नहीं देना। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 300 का। तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम हमारी कैपिटल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि फुल सेटलमेंट के केस में हमने क्या करना है, जितने पैसे देने हैं हमने, अकाउंट तो हम पूरे के पूरे अमाउंट से ही क्लोज करेंगे। अगर आप पूरे अमाउंट से क्लोज नहीं करोगे तो आपको ये शो होता रहेगा कि हमें अभी भी इतने पैसे उनको देने हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यू इक्वेशन। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब इसका बैलेंस जो है 0 आ गया। अब इसका मतलब अब हमने इसको कुछ भी पे नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रागिनी। अब यहाँ पर नाम मेंशन है तो इसका मतलब क्या है, हमने उससे क्रेडिट में सामान परचेज किया। अगर कैश मेंशन होता तो हमने कैश में परचेज किया, अब हमने उधार में सामान परचेज किया, तो रागिनी हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई 35,000 का। अब गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड हम क्या बनाएंगे, एक और कॉलम बना लेंगे स्टॉक, स्टॉक के नाम से। और कितने का स्टॉक परचेज किया है हमने, 35,000 का। अब कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि सामान हमने क्रेडिट में परचेज किया है। जब आप क्रेडिट में सामान परचेज करते हो तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। अब फिर से बोझ, फिर से लायबिलिटी फर्म के ऊपर कि फर्म ने 35,000 रुपीज जो है अपने क्रेडिटर को पे करने हैं। क्रेडिटर कौन है, रागिनी। बस यही इम्पैक्ट पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन जो है, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। लास्ट पॉइंट है जो हमारा आज का, कैश पेड टू रागिनी ₹35,000। अब रागिनी से सामान हमने कितने का खरीदा था, 35,000 का। अब उसको पे भी कितना कर रहे हैं, 35,000 ही। तो अब 35,000 पे किया तो कैश कम हुआ क्योंकि कैश में पेमेंट की, 35,000 जो है बिजनेस से कम हो गए। और क्रेडिटर भी हमारे कम हो गए क्योंकि जो बोझ था अब वो बोझ हम खत्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमारी फाइनल इक्वेशन। जो लास्ट वाले को हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन, वैसे सारी क्या होती है, न्यू इक्वेशन। अब ये हमारा बैलेंस आ गया 3300 प्लस 50,000। ये हमारे शेयर्स हैं। 20,000 का हमारा बैंक बैलेंस है, 10,000 रुपीज का हमारा फर्नीचर है और 35,000 रुपीज का हमारा स्टॉक है। ये तो नील, क्रेडिटर हमारे है ही नहीं, और सारी की सारी हमारी क्या है, कैपिटल है। अब हमारी फर्म ने किसी को कोई भी पैसा नहीं देना, ये सारा का सारा प्रोपराइटर का पैसा है। आई होप आपको आज की जो ट्रांजैक्शंस थी अकाउंटिंग इक्वेशन की वो समझ आ गई होंगी। थैंक यू।